अगर किसी भी इंसान के आंतों में या फिर उसके पेट में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन का कारण कुछ भी हो सकता है, खराब पानी हो सकता है, खराब खाना हो सकता है, या किसी भी वजह से अगर व्यक्ति के आंत में या पेट में इन्फेक्शन हो गया है तो फिर उसको दस्त शुरू हो जाते हैं। दस्त को अंग्रेजी में डायरिया भी बोला जाता है, और इस दौरान उस इंसान के शरीर से बहुत ज्यादा पानी निकलता है। अब अगर दस्त को कंट्रोल नहीं किया गया तो उस इंसान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे केस में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको मेजरली 2 दवाइयां लिखता है। इसमें जो पहली दवा होती है वो ओफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल का कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें अगर कुछ मैं फेमस ब्रांड की बात करूं तो जेनफ्लॉक्स ओजेड नाम की एक दवा आती है जिसके अंदर ओफ्लॉक्सासिन के साथ में ऑर्निडाजोल पाया जाता है। या दूसरे अगर फेमस ब्रांड की मैं बात करूं तो ओफ्लॉक्स ओजेड नाम की एक दवा आती है और उसके अंदर भी यही कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो इस दवा को दिन में 2 बार लेना होता है। आप खाने के साथ भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। इस दवा के साथ में एक और दवा डॉक्टर जो है उस पेशेंट को प्रेस्क्राइब करता है जिसके अंदर की लैक्टिक एसिड बेसिलस होते हैं। और अगर इसके मैं एक फेमस ब्रांड की बात करूं तो स्पोरलैक डीएस नाम की एक टैबलेट आती है। इसके अंदर लैक्टिक एसिड बेसिलस ही पाया जाता है। इसको दिन में 3 बार दिया जाता है। तो इन दोनों दवाओं का कॉम्बिनेशन जो है उस पेशेंट को लिखा जाता है। ये जो दोनों दवाएं हैं ये लगभग 5 दिन प्रेस्क्राइब की जाती हैं उस पेशेंट को, और रेगुलर जब वो इस दवा का इस्तेमाल करता है तो पेशेंट को दस्त में बहुत ज्यादा आराम देखने को मिलता है। कुछ केसेस में जहां पर दस्त बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पतली लैट्रिन हो रही है, वहां पर इंस्टेंट रिलीफ के लिए लोपेरामाइड की टैबलेट जो है पेशेंट को डॉक्टर लिखता है। लोपेरामाइड की अगर कुछ मैं फेमस ब्रांड की बात करूं तो एक आता है लोमोफेन और दूसरा आता है लोपामाइड नाम की एक दवा। इन दोनों के अंदर लोपेरामाइड ही पाया जाता है। तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए 1 दिन या 2 दिन में 2 बार इन दवाओं का भी इस्तेमाल डॉक्टर कर सकता है। तो अगर आप भी कहीं दूर दराज इलाकों में रहते हैं जहां पर आपको इंस्टेंट डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वहां पर आप इन दवाओं को इमरजेंसी में रख सकते हैं, जिससे कि अगर कभी आपको दस्त वाली प्रॉब्लम हो जाए तो आप इन दवाओं का इस्तेमाल करके दस्त से बच सकते हैं। फ्रेंड, इसी तरीके की और अधिक इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए फॉलो करते रहिए मेडिसिन एंड बायोलॉजी।